मकबूल भट्ट का दिखा, बैडमिंटन खेलते थे अंदर बैठ के। साथ में बैडमिंटन खेलेंगे कभी? जी क्यों नहीं। देखिए हाँ इसमें तो ये सब आपके सपने में नहीं आते हैं लोग कभी कभी रात नहीं। में? कि ऐसा आया हो कि हेलो गुप्ता जी। हम भी चले आते हैं मकबूल भट्ट अफजल गुरु पे। मकबूल भट्ट को पॉलिटिकल प्रेशर में फांसी दी गई थी क्योंकि बड़े अच्छे रिश्ते दिखाए गए हैं आपके मकबूल भट्ट से। हाँ मुझे हालांकि कश्मीरियों से आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे सबसे रिश्ते अच्छे रहे। आप किसी भी प्रिजनर से पूछेंगे सब ये कहेंगे कि सुनील गुप्ता जी ने ह्यूमन राइट में और हमारे लिए बहुत काम किया। मकबूल भट्ट का दिखा, बैडमिंटन खेलते थे अंदर बैठ के। देखिए हाँ इसमें तो ये सब आपके सपने में नहीं आते हैं लोग कभी कभी रात नहीं में? नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा ना मजबूत हो गए। कैसा आया हो कि हेलो गुप्ता जी, आई एम मकबूल भट्ट, फादर ऑफ कश्मीर, या आई एम अफजल गुरु। मैं भी बाय कर दूंगा। तो क्या था कि हमारा कानून ये कहता है कि एक आदमी को जिसको डेथ सेंटेंस हुई है जब तक वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल डेथ सेंटेंस नहीं होती तब तक आप उसको आम कैदी समझोगे। आम कैदी से आप काम लेते हो, आप आम आदमी की तरह उससे काम लोगे, उसको वेजिस दोगे, रेमिशन दोगे, सब कुछ दोगे। तो जैसे मेरा अपना ये सोचना है कि अगर हमारा जो डिप्लोमेट थे मिस्टर रविंदर महात्रे थे, अगर उनका मर्डर बाहर यूके में ना हुआ होता तो शायद वो इसको ना लटकाते, क्योंकि तब इंटेलिजेंस की खबरें चल रही थी कि कश्मीर में पीस लाने के लिए वो इसको यूज करना चाहते थे मकबूल भट्ट को। हाँ। मकबूल भट्ट कैसा आदमी था? बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही लर्नड। उससे आप बात करते किस सिलसिले में यहाँ लाए थे? मर्डर का केस था, उसने किसी सिपाही को मारा था। ओहो। तो इतना जेंटलमैन आदमी कैसे मर्डर कर देता? हम फिर थोड़ा मर्डर विरोधाभास कर नहीं है? ले। देखिए जैसे आप कह रहे हो बड़ा लर्नड था, जेंटलमैन था। नहीं, देखिए क्या होता है, जो बंदे किसी फिलॉसफी में आके मारते हैं वो जेंटल ही होते हैं। मतलब किसी एक आइडियलिज्म में आके आपने मारा है जिसको आप ठीक समझ रहे हो पर देश के लिए वो खतरा है, तो उसमें ये बंदे बड़े, मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं, काफी जेंटल होते हैं कि नॉर्मल लाइफ बहुत नॉर्मल है, काफी नॉर्मल होते हैं, काफी लर्नड होते हैं। एक आर्यन कुमार थे, मेरे को याद है, उन्होंने जाके वो डॉक्टर थे, डॉक्टर आर्यन कुमार। उन्होंने जाके उस टाइम पे जो कोल मिनिस्टर होते थे जेल के, उनको उन्होंने घर पे बंधक बना लिया था। बहुत पढ़े लिखे थे पर उनकी क्योंकि विचारधारा नेक्सलाइट वाली एक फिल्म आई था वेंसडे, जैसे नसीर साहब। हाँ, तो नेक्सलाइट वाली आपकी विचारधारा थी, इसीलिए जो है वो उनको सब चीज ठीक लग रही थी। जो ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं वो लोग बड़े जेंटल होते हैं। तो मकबूल भट्ट की जैसे फांसी हुई, अब फांसी में क्या क्या होता है लास्ट डे? देखो फांसी में क्या होता है, मैं इसी का थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। फांसी का क्या होता है कि जैसे डेथ सेंटेंस हुई, डेथ सेंटेंस सेशन जज ने दे दी, एडिशनल सेशन जज होता है जो देता है। फांसी की सजा कानून ये कहता है कि जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो फिर सेशन जज साहब ने दी, वो फाइल हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में अपील भी साथ सुन लेंगे। अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया उसके बाद नेचुरली वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में होता है क्यूरेटिव पिटीशन लगाते रहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, या अगर स्टेट में रहता है तो गवर्नर के पास जाएगा, फिर उसके पास राष्ट्रपति जी के पास आ जाता है। मकबूल भट्ट को सब मिला था करने का राष्ट्रपति तक? हाँ, तो जब राष्ट्रपति जी के पास गया तो राष्ट्रपति ने अगर उसकी जो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी तब माना जाएगा, तब वो फाइनली एग्जीक्यूटेबल सेंटेंस होगी, जो मैं बात कर रहा था ना। उसके बाद कानून ये कहता है कि आप उसको जो है सेल में सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप रख सकते हो। आपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया उनको, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने रखा, उसके बाद कानून ये कहता है कि आप उनके पास जो भी फालतू कपड़े हैं या फालतू का सामान है सब निकाल दोगे। इवन बर्तन भी जो है, चाय वगैरह के बर्तन, चाय उसको उसमें प्लास्टिक के मग्गे में देते हैं, और खाना वगैरह भी जो है उसको जैसे ही आप खाना खा लेगा थाली वगैरह वो एकदम आप बाहर निकाल दो। उसको जो आप कपड़े भी दोगे नाड़ा ना हो, नाड़ा ना हो, ताकि वो, क्योंकि मैंने देखा, देखो आप सुसाइड करना इतना आसान होता है। मैंने ऐसे ऐसे सुसाइड देखे, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पीछे सपोज आयरन ग्रिल है, बस आयरन ग्रिल का जो एक वो ज्वाइंट होता है उससे एक नाड़ा बांधा अपने गले में किया, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर था, मैं नीचे बैठ गया,
चला गया। सुसाइड करना बहुत, मैंने बहुत सुसाइड देखे हैं जेल में। तो सुसाइड ना करे इसलिए पूरे स्टेप्स लिए जाते हैं, राउंड द क्लॉक उसको सर्विलेंस में रखा जाता है। एक हमारा आर्म्ड बंदा होता है जो कि सेल के आगे खड़ा रहता है, पूरी आपके ऊपर वॉच रखता है।